शलोम शलोम शलोम। तो हमने उत्पत्ति जानी है कि कैसे ये सब कुछ हुआ, और अब तक हमने 1 दिन से 6 दिन तक का सुन लिया उत्पत्ति के, उसकी फुलफिलमेंट और जोड़े बनाए जाना। तो आदम का भी जोड़ा बना ना। अगर हम 2 अध्याय का, उत्पत्ति 2 का और 3 का अध्ययन करें तो ये सब कुछ बन के परमेश्वर विश्राम करे, निश्चिंत हो गए। विश्राम से मतलब सब्बात, सब्बात मतलब उसकी पवित्रता का वो समय जिसमें विचार शून्यता है, कोई एक्टिविटीज़ नहीं, कोई इच्छा नहीं, संतुष्टि का समय और शांति का और सुरक्षित समय और स्थान, जिसको सालोबैत बोलते हैं। ये शब्द आगे मिलेगा आपको जो डिकोडिंग में। पर ये तो हो गया, विश्राम किया। यहाँ करने के लिए नहीं बताया जा रहा। जो करने के लिए बताया हम सोचते हैं वो नहीं है यहाँ करने के लिए, जैसा सोचते हैं, क्योंकि हमारे माइंड सेट में करना, कोई एक्टिविटीज़ होना। पर यहाँ पर जो मतलब है उन सब बातों से जो शारीरिक मानसिक क्रियाएं हैं उसके हाथ में सौंपकर उसके साथ होकर उस अवस्था में पहुंचना जो एक छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर चलता है। तो वो कैसे देखता रहता है, सिर्फ और चलता रहता है। ये मैं थोड़ा थोड़ा सा बता रहा हूँ, इस पर विचार करना, क्योंकि वो ज़रूरी है। ये सब बातें इसीलिए हैं कि हम जो अंतिम समय में तैयारी और सेकंड कमिंग का है, तो छुटकारे का भी यहाँ पर है, सबत में ही छुटकारा है। और यहीं से हम कि हमारे प्रत्येक सोच में या चेतना में, या जिसको हम अलर्टनेस बोलते हैं, सतर्कता में हमारा हमेशा रहना चाहिए कि हमारे द्वारा, जब मैं हमारे द्वारा बोल रहा हूँ तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लेकर हमारे द्वारा शैतान को हमेशा हमेशा हर बिंदु पर, हर जगह पर, हर कार्य में, हर सोच पर हराने वाला उद्देश्य होना चाहिए। अनंत जीवन में प्रवेश, उन जगहों पर, स्वर्गीय स्थानों में रहने के लिए जो तैयारी होती है, जैसे कहीं आने जाने की तैयारी होती है, वैसा ही यहाँ पर कि हम जहाँ जाना है तो उसकी तैयारी कैसे। और यहीं से एक चीज़ और भी हम जोड़ते चले जाएं जो पवित्र शास्त्र में है। दूसरा दिन, जब आदम और हवा अपने आप को नंगा नहीं महसूस करते थे, महिमा की देह में थे, और जैसा ही तीसरा अध्याय आता है और वहाँ पर दूसरे अध्याय में प्रभु ने पहली आज्ञा दी, परमेश्वर ने पहली आज्ञा दी। पहली आज्ञा से मतलब ये बात चिता दिया, समझा दिया, पहली बात और मुख्य बात, सबसे सर्वोपरि बात। और इसी के कारण सारी चीज़ों में, मनुष्य के पूरे क्रियाकलाप में, दैनिक जीवनों में, ये उत्पत्ति से आज तक घटता आ रहा है। वो पहली बात है जो उत्पत्ति 2 में लिखा है, 15 में हम जाएंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और
परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। ये प्रमुख आज्ञा। अब दो हिस्से। परमेश्वर ने इच्छा रखी और बता दिया कि उसमें रखा उसको कि काम करे और रक्षा करे, यानी अब्दा अल शामराह ये है, और इसकी पूरी मीनिंग निकलती है ये हिब्रू में अब्दा अल शामराह। और सबत से शुरू हुआ। ये हम पहले दिन में आ रहे हैं। अब सृष्टि रचना सबत, अब हमारा पहला दिन। और पहले दिन में क्या स्थिति थी, उसी अवस्था में ये पहले दिन में हम पहुंचते हैं जब हम काम नहीं करते और रक्षा नहीं करते। तो काम अब है दुष्ट को हराना, क्योंकि हम बच चुके हैं, और दुष्ट से रक्षा करना, क्योंकि सब बातों में प्रतिज्ञा है, वचन है, अर्थात हमें वचन दिया गया है हमारी सुरक्षा का। इसीलिए तो हम पढ़ते हैं ना, अपने मुख के तेज का प्रकाश हम पर चमका, हमारी रक्षा कर, हम पर अनुग्रह कर। ये आशीष मानते हैं ना हम। और इसमें हम जब ये सब कुछ याद रखेंगे, ये सबसे शानदार मेमोरी है हमारी उत्पत्ति की, उसके साथ रहने की। हम शरीर में परिवार के साथ रहते हैं, ये वो हिस्सा है जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का, क्योंकि हम आदि से उसके साथ हैं अगर हम मानते हैं, और जो सच है, क्योंकि वचन कहता है इसीलिए सच है। तो हम आदि से क्यों नहीं रहना चाहते, तो हम उस अवस्था में क्यों नहीं रहना चाहते, वहाँ का स्वाद क्यों नहीं चखना चाहते, अदन का स्वाद क्यों नहीं चखना चाहते। वो फुलफिलमेंट हुई और अदन में हम पहुँचा दिए गए, पर हम अदन में प्रवेश पा रहे हैं क्या? कोई रुकावट नहीं है। जहाँ बाप है वहाँ बेटा, यीशु ने कहे ना कि जहाँ मैं हूँ तुम भी रहो। अदन में है ना, ये सारा स्वर्ग अदन, ये सब एक। अब यहाँ से शुरू होता है वो हिस्सा जब तीसरा हिस्सा, जब पाप, मृत्यु, आज्ञा आदम को दी गई थी, आदम ने हवा को बताया, और इस तरह से शैतान ने उस आज्ञा पर चालाकी करके जो बढ़ाया और घटाया गया था हवा के द्वारा, ये सब जानते हैं। और उसका परिणाम क्या आया कि आज से 2000 साल पहले स्वयं परमेश्वर को अपना बलिदान देना पड़ा, और वो क्रूस की तकलीफ और मृत्यु उतना भयानक परमेश्वर ने सहा, उससे कहीं ज़्यादा सहने की अवस्था जब हम शरीर में यहाँ पर छोटी छोटी बीमारियों से नहीं सह पाते हैं, टूट जाते हैं, और आत्मा की चिंता के लिए कि नर्क में, क्योंकि इसका जो आखिरी हम जा रहे हैं उस मार्ग पर आत्मा के, तो वो पूरी दिशा किस बात की है? नर्क से बचने की, अपनी आत्मा को बचाने की। और इसके लिए जब कहा गया है कि हमने ये तो कर लिया और सारी चीज़ें हैं, और वचन में साफ बताया गया है, अगर हम 55 देखें यशाया और उसका 6, यशाया 55 का 6, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो, क्योंकि एक ऐसा समय आएगा कि ये जो निकटता है वो ख़त्म हो जाएगी।
हम हर दिन अपने मम्मा पापा को पुकारते हैं, हर थोड़ी थोड़ी देर में आवाज़ देते हैं, यहाँ तक कि जब हम घर में रहते हैं तो हमारे मम्मा पापा चिढ़ जाते हैं, क्योंकि बच्चा बार बार अपने माता पिता को पुकारता है। हर घर में ये स्वभाव, ये मनुष्य का स्वाभाविक स्वभाव, तो हर समय हम पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु को, पवित्र आत्मा को वैसा ही पुकारते हैं क्या? तो समझ लीजिए कि हमारा अटेंशन जो है अपने माता पिता जो शारीरिक हैं उनकी फिजिकल उपस्थिति के कारण हम, और वो अदृश्य परमेश्वर अनदेखा, और इसीलिए धन्य कहा गया है कि धन्य हैं वे जो बिन देखे विश्वास करते हैं। तो ये बिन देखे में मतलब क्या है कि बिन देखे में उस अवस्था में रहते हो जैसे अपने शारीरिक माँ बाप के साथ रहते हो, पुकारने वाली अवस्था वैसी रहती है। तो यही पैदा करना है, ये हमारे को मालूम नहीं है, और अब हम जान रहे हैं तो निश्चित हमारी आत्मा पुकारे, और यीशु के नाम में जब हम ये इच्छा रखेंगे, ये स्वर्गीय इच्छाएं, तो उसके साथ जो उस रिलेशन मेंटेन की बात करते हैं, हम संबंध को मजबूत करने की बात करते हैं सचमुच में, तो इस प्रक्रिया से ये काम करना, रक्षा करना हम सीखते हैं। और हमारा पूरा विश्वास, एक छोटा बच्चा जब कुछ नहीं समझता तो पर वो सुरक्षित महसूस करता है, हम उसके साथ सुरक्षित हैं। यहाँ पर जब तक वो निकट है पुकार लो, जब तक निकट है, क्योंकि ऐसा समय आएगा, और जब तक मिल सकता है खोज लो। तो खोजने के लिए सर्वोत्तम उसी का खोजना जो इतनी सरलता से पूर्ण कर सकते हैं यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम में ये कठिन जो खोजना, कहीं जाना नहीं है पहाड़ में, कहीं नहीं जाना है ऊंचे में, न पाताल में ढूंढने के लिए। विश्वास का वचन ये जब हमारे प्राण शरीर आत्मा में रहेगा, और वो तब रहेगा जब उसके प्रेम को समझेंगे, उसकी करुणा को समझेंगे, और उसके साथ क्रूस को समझेंगे, अति महत्वपूर्ण समझेंगे उसको, कि सबसे ज़्यादा उसके हिस्से में हम किसी को नहीं रख सकते। ये बात शैतान को मालूम हो जाना चाहिए आपके द्वारा। अगर सचमुच में आप पीड़ित नहीं होना चाहते इस पृथ्वी पर, पीड़ित से मतलब वो सारे कुछ जो नफ़रत और भयंकर दुष्ट आत्माओं के प्रहार, जो लालसा, अभिलाषा और वासना और नशे से संबंधित है, आप और आपका परिवार इससे मुक्त होगा। वो लालसाएं जो शरीर की हैं वो मुक्त होंगी। हम तीसरे दिन पर हैं जब पाप आ गया, और उसके बाद की क्या क्या चीज़ें हुई, कैन और हाबिल का, और वो सारे जो काम हैं वो इंसान ने शैतान के साथ पूरे किए। तो अब शैतान के उस चुंगल से जो निकाल दिए गए हैं, यीशु के नाम में हम उससे हट चुके हैं। तो ये ढूंढना और खोजने के बारे में 17 एक्ट, प्रेरितों के काम 17 का देखें और एक हिस्से को ज़रूर पहचानें। प्रेरितों के काम 17 का 11 और साथ साथ देखेंगे यूहन्ना 5 का 39-40, 39-40। ये इसी संबंध में है, ढूंढने से संबंधित में कहा गया है। 17 का 11, ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया, और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही है कि नहीं। पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे। दो बातें यहाँ
पौलुस कह रहे हैं इस बात को थिस्सलुनियों के बारे में कि ये क्या कर रहे हैं। मतलब हम जो ढूंढ रहे हैं तो पवित्र शास्त्र में ढूंढ रहे हैं। पवित्र शास्त्र में सब चीज़ है, वो प्रकट होती है, वो तब मिल सकती है या उसको तब जान सकते हैं जब तक हम प्रभु यीशु के पास ना आए, क्योंकि यही शिकायत है प्रभु यीशु की। जो ये शिकायत बोल रहा हूँ, मतलब मनुष्य किससे शिकायत करता है? वो हमसे प्रेम करता है और उसकी शिकायत है, उसके उत्तर में हमारा क्या प्रत्युत्तर है कि उसके साथ 39-40 हमेशा के लिए याद रख लें। जब ये खोज करने वालों के लिए बता रहा हूँ, जो ढूंढ ढांड करते हैं और कुछ नहीं पाते। क्यों नहीं पाते? खाली हाथ क्यों हैं? करते तो हैं। तो वो छेद बता रहा हूँ। यिर्मयाह ने जो बोला तुम्हारी थैली में छेद है, तुम्हारे हाथ टूटे हुए हैं, वो बता रहा हूँ कि वो जुड़ जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने हर चीज़ जोड़ी है। और नफ़रत के इस भयानक समय में चाहे कुछ हो रहा हो, संसार में आग लगी हो, कुछ भी सुनाई आ रहा हो, शैतान का हाहाकार और बहुत सारा हल्ला गुल्ला, सब बहुत सी न्यूज़ आ रही हों, ये कोई नहीं। अगर इस बात पर ध्यान दे दें, 39, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। एक पुस्तक समझते हो पवित्र शास्त्र को, बाइबल कह देते हो, जब तक हम उसके पास आना नहीं चाहेंगे, उसे पता है ना भाई, जो जिससे आप प्रेम करते हैं, घर के माँ बाप, भाई बहन, तो कैसे आप चाहत रखते हैं अगर वो दूर कहीं है और आउट ऑफ कंट्री है या आउट ऑफ स्टेट है या किसी उसमें है, बहुत दिन हो गए हैं, तो आप चाहते हो ना। आप चाह ही नहीं रहे हैं। प्रभु यीशु परमेश्वर कह रहे हैं मेरे पास आना नहीं चाहते, मनुष्यों के पास जाना चाहते हैं कि मनुष्य कुछ दे देगा, और उसके पास आना जाना नहीं मालूम, क्योंकि काम नहीं कर रहे हैं, रक्षा नहीं कर रहे हैं। अगर हम कहीं काम करते हैं और रक्षा करते हैं तो उस क्षेत्र में हमारा आना जाना रहता है, और वहाँ पर अब ज्वालामयी तलवार रक्षा नहीं कर रही है, वहाँ पर करूब नहीं है, हमारे लिए प्रभु यीशु है जो द्वार बन गया है कि हम आ जा सकें। हम चाहते हैं क्या? ये छोटा सा संदेश जरूर है, पर ये हमको सिखा रहा है उसके साथ आदि से रहना और इसके बाद भी रहना, कि जब ये बहुत उपदेशों से भर गया है, नाना प्रकार की माइंडसेट लोगों का हो गया है। दुष्ट यही तो चाहता है, उसने इतने ट्विस्ट करे हैं, तोड़े मरोड़े हैं, और हम वचनों को अपनी बुद्धि के अनुसार और तोड़ते मरोड़ते हैं। ये काम कर रहे थे ना, प्रेरित 17-11 में कर रहे थे वो। पर फाइनली प्रभु यीशु ने जो कहे, अगर उस पर ध्यान नहीं जाता है, उसको हम आत्मसात नहीं करते हैं और इन वैल्यूज को नहीं समझते कि सबत का विश्राम परमेश्वर ने विश्राम किया, सृष्टि रचयिता ने विश्राम किया, उस उपस्थिति में वो विश्राम क्या है? उस दिन सारी चीजों से अपना पीछा क्यों नहीं छुड़ा सकते? आप कोशिश करते हैं, उपवास रखते हैं, खाने से पीछा छुड़ा लेते हैं। उपवास वो प्रक्रिया है, खाने से पीछा छुड़ा लिया आपने, चाहे 24 घंटे के लिए छुड़ाया या 12 घंटे के लिए छुड़ाया।
पवित्रता में रहने के लिए, क्योंकि पवित्र ठहराया, निर्गमन 20 में आज्ञा दी उसे पवित्र मानने के लिए। प्रार्थनाओं में तेरा नाम पवित्र माना जाए बोलते हैं। पवित्रता की स्थिति में उसके साथ रहना, चाहत रखना, तो वो आएगा। निश्चित उसका वादा है, जैसे वो गया है वैसे वो आएगा सेकंड कमिंग में। ये आँखों के लिए, पर ये डिस्टेंस ऐसा नहीं है। वो अब भी आपके साथ रहना चाहता है। वो चाहता है कि वो आपके साथ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के साथ रहे। और आप चाहते हैं क्या? आप आना ही नहीं चाहते। सिर्फ कह देने से, आपके कामों से दिख रहा है क्या? आप उस तरह से काम कर रहे हैं और उसकी रक्षा कर रहे हैं क्या? जब ऐसी स्थिति आती है, झूठ बोलने के लिए फट से बोल देते हैं ना, लालच में तुरंत फंस जाते हैं ना। हर छोटी छोटी बातों पर झूठ कैसा काम करता है, और परिस्थिति, संसार, और तो फिर कैसी उम्मीद लगाते हैं? जब तक इन पे आप नहीं काम करेंगे, आपको कोई भी कैसा भी अगर कोई आश्वासन देता है, कितना ही घुटने टेके, अगर आप तैयार नहीं हैं मरेपन से निकलने के लिए, तो जो शुरू किया, जब बिगिनिंग हुई, बराशित शुरू हुआ और अंत आ ही रहा है, जिसमें बोलते हैं हम 22 प्रकाशित वाक्य में, हे प्रभुआ, और कहती है दुल्हन भी कि हे प्रभुआ। तो जो पुकारेगा, तो पुकारना मुंह खोल खोल के भी है, और पुकारना अंदर से हमेशा का है। अगर ये इच्छा रखते हैं तो प्रभु यीशु चाहता है कि हम उसके पास जाएं, उसके पास जाएं। चाहे हम कितने ही निर्बल क्यों ना हों, वो समर्थ है, उसी की शक्ति है, वो सामर्थ्य है, उसकी संप्रभुता है। वो हमेशा का विजयी है। जब इस महत्वपूर्णता को मैंने बता दिया है कि महत्वपूर्ण क्या है, इस समय हम बहुत सी चीज़ें पवित्र आत्मा के द्वारा सीख रहे हैं, और आने का भी जो आवाज़ है ये नरसिंगों की, वो हो रही हैं। तो ऐसी ही होगी, सोच रहे हो कि एक सेकंड कोई नरसिंगा फूक नहीं, वो गूंज बनी रहेगी यहाँ तक पहुँचने का समय। समय को पहचानों का, समय के भेद का इसके पहले पवित्र आत्मा ने हमें ये बताए हैं। हमारी तैयारी कैसी है? ये तैयारी ज़रूरी है। तो जो ढूंढ करना, और क्यों नहीं पाते, खाली हाथ क्यों हैं? और हमने सबत में रहने को सीखा कि हम सबत में रहें, क्योंकि ये 6 दिन के बाद का है। मेरे 2 एपिसोड हैं, एक पहले दिन से 3 दिन तक, और चौथे दिन से 6वें दिन तक। अब हम उस आगे के उसमें हैं, और आज हमने विश्राम को, सबत को, और हमारे द्वारा जो पाप आया उसको जाना, मृत्यु आई, और तीसरे ही दिन जीवित का वादा परमेश्वर ने, तो जीवित का वादा भी साथ साथ हम लेके चल रहे हैं कि उसके प्रकाश को, अगर हम उसके पास हैं तो ये सब चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। ये सब बातों के लिए बहुत धार्मिक कर्मकांड, और ये सारा मैंने उपवास का बता दिया, एक उदाहरण दिया कि वो क्या साबित करता है, उसी तरह से उसके साथ रहना। जब कुछ छोड़ेंगे तो उसके साथ रहेंगे, बिना छोड़े नहीं रह सकते आप। ये ना मैं आपको उदास करने की बात कर रहा हूँ, मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूँ। और चाहे आपने कितने ही कैसे गुनाह कर लिए हों, शैतान ने ही कराए हैं जो मैं मानता हूँ,
तो प्रायश्चित पवित्र आत्मा करा देंगे। अगर आप चाहेंगे, सच्चा प्रायश्चित भी करना बड़ा कठिन है, पर आप बचा लिए गए हैं, आपसे परमेश्वर प्रेम रखते हैं, प्रभु यीशु। ये चीज़ें अन्य जातियों को नहीं मालूम, और ये अंत समय के लिए वो हड़बड़ाए हुए हैं, कुछ नहीं जानते। मैं भी थोड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो बातें पवित्र आत्मा जो आपको बताना चाहते हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं, हालांकि उसमें मुझे कितनी ही मेहनत लगे मैं करूँगा कि वो सरल होकर सब लोगों के लिए आशीष का कारण बने, और आपके द्वारा पूरी सृष्टि पर परमेश्वर के राज्य के लिए आशीष का कारण बने। बहुत जल्दी वो नया यूट्यूब चैनल क्रिश्चियन किंग के नाम से और उसमें सब पाया जाएगा, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि इस पर प्राइवेट करे जा रहे हैं यूट्यूब के द्वारा, और ये चीज़ें जितनी जल्दी हो सकेगी कि सारी चीज़ें वेबसाइट पर रहें तो कोशिश कर रहे हैं। इन कोशिशों से ज़्यादा मैं जो विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, ये संसाधनों पर नहीं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ और वो हो रहा है जो नबी नहीं देख सकते। परमेश्वर प्रकट कर रहा है सारी सृष्टि पर उसके काम की सच्चाई, वचन की सच्चाई, और हम जैसे तुच्छ लोग ये बता पा रहे हैं, उसकी महिमा कर पा रहे हैं, जो कोई मायने नहीं रखते। पर प्रभु महान है, तो आप तो उसकी आशीषों से भरे हुए हैं, और ज्ञान और बुद्धि सब चीज़ है। सामने आकर उसकी महिमा के लिए सच्चाई से ये जो भेद हैं, इन पर ध्यान दें, और धीरे धीरे ये पूरा पवित्र शास्त्र, पूरा वचन शुरू से अंत तक कि वो कैसा अलफ और ताव या आदि और अनंत कैसे है, और उसके साथ चल चल के ही आप जान सकेंगे। किताब पढ़ के कहानी जैसा आप कुछ नहीं जान सकते। प्रकट करने वाला जिसने सृष्टि को प्रकट किया, वो सब बातें जिसकी अधीनता में हैं, जब देखोगे तो, जब ये देखने लगोगे तो सुरक्षित हो जाओगे, निश्चिंत हो जाओगे। आशा, विश्वास, भरोसा में एक नयापन आ जाएगा, उसमें प्रकाश आ जाएगा, यीशु के नाम में आएगा। ये लुभाने वाली बात नहीं है, पर करना पड़ेगा। उसके पास कैसी इच्छा रखते, वो चाहता है कि हम उसके पास जाएं, पर कैसे, उसी को बताया है। और इन चीज़ों को पवित्र आत्मा आपके लिए और भी सरल करेंगे। उस अविश्वास का उपाय होगा, उन शंकाओं का समाधान होकर हमेशा के लिए, क्योंकि ये काम तो शैतान का है। और मैंने शुरू से बता दिया कि ये सब कुछ हम जो करते हैं, जो बैरी है परमेश्वर का, वो हमारा बैरी है, और उसे हराना है। वो जो नफ़रत और तमाम घिनौनी चीज़ें, नफ़रत तो छोटी चीज़ है, पर तमाम घिनौने काम करवा रहा है और जिसमें आनंदित होते हैं, वो सब नाश होने वाले हैं। इनके कोई उपाय काम नहीं करेंगे, इन्हें समझ में भी नहीं आएगा फाइनली। पर हम जो उसकी संतान हैं, उसकी भेड़ें हैं, उसकी प्रजा हैं, हमारे लिए भरपूर उम्मीद है, कोई शंका नहीं। बहुत करीब आ रहा है। आप तैयारी करिए, और उसके साथ तैयारी करिए, मदद मांगिए, तैयार है मदद करने को। तो छुटकारा पाइए शारीरिक, मानसिक वो कष्ट, रोग कि आत्मा आपका तैयार हो, और वो आनंद लीजिए प्रत्येक दिन का जो यहोवा पिता ने दिया है, उसके साथ जिए। कैसे जीना है सीखें, उसके साथ सीखें। पवित्र शास्त्र
ये सबसे सुंदर ये बात करती है ना, इससे बात करोगे तो बात करेगी। सबको यीशु मसीह नासरी के नाम में मेरे हृदय में जो है, जो मैं इतना शांत हो रहा हूँ, तो वो इच्छाएं हिलोरे मार रही हैं कि ये सब आशीष स्वर्गीय स्थान से आप सबों पर अपरंपार बहुतायत से हो, छुटकारे के लिए, भरपूरी के लिए, जयवंत जीवन के लिए, यीशु के नाम में आमीन।